चलिए अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन था और शून्यकाल में कांग्रेस ने अफीम की खेती का मुद्दा उठाया। इसके अलावा आपको बता दें कि ताम्रकार के अफीम की खेती पर विपक्ष ने लाया स्थगन और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में लाया स्थगन प्रस्ताव। चरणदास महंत ने विनायक ताम्रकार को बचाने का लगाया आरोप है और आपको ये भी बता दें कि धान के बजाय अफीम की खेती करना चाहती है सरकार, ऐसा महंत का कहना है। प्रदेश को अफीम का कटोरा बनाना चाहती है सरकार। सीबीआई या विधायक दल के माध्यम से हो मामले की जांच। इधर अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर संरक्षण का आरोप लगाया। सदन में अफीम की खेती को लेकर तीखी बहस और अजय चंद्राकर के आरोप पर बिफरे विपक्षी विधायक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रश्नकाल में बस्तर में धान खरीदी का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आया। विपक्ष ने बस्तर में धान खरीदी पर सवाल पूछा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट और विपक्षी सदस्यों ने मंत्री के जवाब पर नाराजगी जताई है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव जी, छठा दिन और काफी जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि हंगामेदार रहा धान खरीदी का, अफीम की खेती को लेकर मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। क्या कुछ अब तक गर्माहट देखने को मिली विधानसभा में? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है और बजट सत्र में छठवें दिन की शुरुआत जो हुई वो प्रश्नकाल में धान खरीदी के विषय को लेकर हुई। लखेश्वर बघेल ने बस्तर के सभी जिलों में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कौन कौन से जिलों में कब कब कितनी कितनी धान खरीदी की गई और कैसे धान खरीदी जो है वो नहीं हो पाई। लगभग 44,612 किसानों का धान नहीं खरीदा गया, तो क्या वजह रही कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया। इस पर उन्होंने इस बात की जानकारी मांगी कि कौन कौन से जो किसान है वो ऋणी है या अऋणी है और कौन कौन से किसानों का धान नहीं खरीदा गया, समर्पण कराया गया, कितने मात्रा में समर्पण कराया गया, इस बात की भी जानकारी मांगी। इसके बाद में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला धान की खरीदी में किया जा रहा है। धान खरीदी में घोटाले का आरोप विपक्ष ने लगाया। कहीं पानी डाला जा रहा है, कहीं किसी और सामान की खरीदी की जा रही धान के बदले, इस बात का आरोप उन्होंने लगाया लखेश्वर बघेल ने। इस पर दयालदास बघेल जो विभागीय मंत्री, उन्होंने जानकारी भी दी कि जो किसान पंजीयन कराए हैं वो सभी हर बार धान नहीं बेचते हैं, हर बार संख्या में कमी आती है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी। तो कुल मिलाकर मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। इसके बाद एक बार फिर से धान खरीदी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। कवासी लखमा के प्रश्न पर विपक्ष जो है वो असंतुष्ट नजर आया। कवासी लखमा ने भी इस बात को जानकारी मांगी कि बस्तर में कितनी धान खरीदी हुई और कैसे किसान जो है वो धान नहीं बेच पाए, क्यों अतिरिक्त समय देने के बाद भी किसानों से धान नहीं लिया गया। इस पर मंत्री के जवाब से जो विपक्ष के सदस्य हैं वो संतुष्ट नजर आए और बहिर्गमन की स्थिति बनी। विपक्ष ने नाराजगी जताई और कुल मिलाकर कवासी लखमा ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाकर ग्रामीणों ने धान बेचा है, किसानों ने धान बेचा है। इस पर भूपेश बघेल ने भी पूछा कि कितने किसान दूसरा टोकन कटने के बाद धान नहीं बेच पाए। इस पर भी ऋणी और अऋणी को लेकर चर्चा हुई कि जो किसान ऋण दिए हुए उनके धान क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं। और इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि जो किसान ऋणी है उनका धान सरकार खरीदेगी या उनका कर्ज माफ करेगी कि नहीं। इस पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने बहिर्गमन किया। इसके बाद धान खरीदी के साथ साथ अफीम की खेती का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गूंजता रहा। शून्यकाल की शुरुआत होते ही विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अफीम की खेती पर स्थगन प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा की जगह अफीम का कटोरा बनाने की साजिश जो है वो की जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने मिली। प्रतिपक्ष की ओर से जहां चरणदास महंत और भूपेश बघेल ने तीखी नाराजगी जताई, स्थगन करके की मांग की, वहीं अजय ने मोर्चा संभाला।
वो इस बात को कहते नजर आए कि जो अफीम की खेती की शुरुआत हुई वो 4 साल पहले कांग्रेस के शासन में हुई थी, तो इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई। चरणदास महंत ने विनायक ताम्रपार को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक संरक्षण के माध्यम से अफीम की खेती कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को एक तरफ हतोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी तरफ अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर अजय चंद्राकर के आरोप पर जो विपक्षी विधायक हैं वो लगातार बिफरे हुए हैं। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अफीम की खेती के मसले पर तल्खी जो है वो देखने मिल रही है। और भूपेश बघेल ने भी इस बात को कहा कि विनायक ताम्रपार के नौकर को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि विनायक ताम्रपार के खेत में जो है अफीम की खेती की जा रही है। इस बात को कलेक्टर ने भी कहा है। कुल मिलाकर एक तरफ प्रतिपक्ष जो है वो विनायक ताम्रपार को बचाने का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग जो है सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले को लेकर जो अजय चंद्राकर है वो काफी तल्ख तेवर के साथ नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 साल पहले से शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने इसको संरक्षण दिया। कुल मिलाकर सदन के भीतर अब भी इस मसले पर जो बहस है वो लगातार जारी। जी, तो सदन में अभी भी लगातार बहस जारी, नजर बना के रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।